गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 10वीं वर्ग NCERT बुक एक्सरसाइज 7। इसका पहला शुरू करेंगे 7.1। यह है निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति यह एक अलग कंसेप्ट थोड़ा सा लेता है। अभी तो कोई बात नहीं हुई, इसको स्केल उठाइए, यहाँ से नाप लेंगे। लेकिन अगर ऐसा हम कहें कि एक जयपुर के एक बिंदु पर एक आदमी खड़ा है और एक दिल्ली में खड़ा है, चांदनी चौक पर किसी जगह, उसके बीच की दूरी बताइए। मतलब उसके लिए हमको दूरी बताने के लिए इस दोनों बिंदु का पता देना पड़ता है। उसी पता को हम गणित की भाषा में निर्देशांक कहते हैं। यदि हम यहाँ पर इस बिंदु का कुछ पता लिखें, इसका भी कुछ एड्रेस दें, तो एग्जैक्टली हम इसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। इस टॉपिक में हम लोग इसी बात पर विचार करेंगे। अभी देखिए, कुछ समझ में आएगा। जैसे आप लोग एक परिचित होंगे, ये ग्राफ, इसका ये मूल बिंदु है 0, इधर ये x अक्ष है, ये इधर भी x अक्ष है, और ये y अक्ष कहलाता है। अब आप लोगों को याद होगा ये x है, हम लोग सुविधा के लिए इसको x डैश कर देते हैं अक्ष, और ये y है तो ये y डैश अक्ष। बस यही रहता है। आपको ये भी ध्यान होगा कि हम लोग इस ग्राफ से दाहिनी ओर जो भी लिखते हैं, ये +1 +2, तो उसके बाद उतनी ही दूरी को इधर -1 -2 लिखते हैं। उसी प्रकार ऊपर ये +1 +2 +3 +4, तो फिर नीचे की ओर उसी प्रकार -1 -2 -3 इस प्रकार चलता है। यानी इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर हमने ये दो बिंदु डाला, इसको अगर हम लोग इस तरह ग्राफ पर कहीं पर डाल दें तो उसकी दूरी निकालनी थोड़ी आसान हो जाएगी। अब इसको पहले थोड़ा सा बेसिक आप समझ लीजिए इस ग्राफ के बारे में। इसमें ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। x अक्ष का नाम हम लोग लिखते हैं भुज, y अक्ष को कहते हैं कोटि। ये आपकी किताब में बार बार ये शब्द आएगा, भुज और कोटि। इंग्लिश में इसका नाम होता है एब्सिसा, और इसका नाम होता है ऑर्डिनेट। ये भी याद रखना है। मेनली अब इसको रखिए, एक्स अक्ष पर जो भी हम लेंगे, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं या एक्स निर्देशांक। अब किसी का एक्स अक्ष पर अभी थोड़ी और कुछ बात समझिए। अब इस बिंदु से यहाँ एक क्वार्टर हुआ, ये एक चतुर्थांश। अगर पूरे को देखिए तो 4 भाग में बटा, इसको हम लोग 4 चतुर्थांश बोलते हैं। ध्यान रखना है इसका, जिसका नाम जहाँ देंगे, ये जैसे ये हुआ प्रथम चतुर्थांश, इसका ई नहीं, ध्यान देना है, इसका नाम है द्वितीय चतुर्थांश। ये है तृतीय चतुर्थांश, और ये है चतुर्थ मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, इस तल में जो भी बिंदु होगा उसका x का मान भी प्लस में होगा, y का मान भी प्लस में होगा, यानी यहाँ पर दोनों ही प्लस प्लस होगा। इसमें जब आप देखेंगे, देखिए x का माइनस होगा और y का प्लस होगा, तो इसमें माइनस प्लस, यानी इससे सुविधा होगी इसको याद रखने से कि जब हम किसी दो बिंदु का निर्देशांक बताएंगे तो उस समय आपको ये पता चलता रहेगा कि यह किस चतुर्थांश में अवस्थित है। तीसरा में देखिए, x भी देखिए माइनस है, y भी माइनस, तो इसका मान क्या होगा, माइनस माइनस। और यहाँ देखिए क्या होगा, चौथा में x प्लस और y माइनस, तो इसको लिखेंगे प्लस माइनस। तो प्लस प्लस अगर है, अगर हम उसका मान लिखते हैं, मान लीजिए 2 3, अगर हम किसी बिंदु P का निर्देशांक लिखते हैं, इसका मतलब P बिंदु कहीं न कहीं इसमें है रखा हुआ। अब ये 2 3 क्या है, इसकी भी चर्चा जस्ट करते हैं। मान लीजिए हमने Q लिखा -2 और 4, इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, इसका मतलब इसमें है, इस खंड में यह बिंदु कहीं न कहीं है। इसी प्रकार अगर दोनों माइनस है तो इस खंड में है, प्लस माइनस है तो इस खंड में है। इस प्रकार से हम लोग को इससे पता चलता रहेगा। तो एक ये मुख्य बात थी जिसको बहुत ध्यान से इसको समझना है, और यही मुख्य बात इसमें ध्यान होगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये उसी का जस्ट यहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया, इसलिए एक समझाने के लिए बना रहे हैं। इसको बीच बोलेंगे, बीच वाले को मूल बिंदु, बीच वाली दूरी पॉइंट को जहाँ पर x और y दोनों मीट करेंगे, दोनों मिलते हैं, कट करेंगे, वह बिंदु x, वह 0 कहलाएगा या मूल बिंदु कहलाता है।
मूल बिंदु का x निर्देशांक भी 0, y निर्देशांक भी 0। हम लोग जब पता लिखते हैं ना तो पहले x निर्देशांक ब्रैकेट में लिखेंगे, ये उसका x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक, ये x निर्देशांक, इसी रूप में लिखना, पहले x का मान फिर y का मान। अब देखिए, ये जैसे मान लीजिए किसी के पर भी हम जब पता लिखेंगे तो 2 बता रहा है x के बारे में और 3 बता रहा है y निर्देशांक। तो हम लोग यहाँ से अगर लेंगे मूल बिंदु पर x का मान भी 0, y का मान भी 0, दोनों ही मान 0 हो गया। अब मूल बिंदु पर, अब जरा सा ध्यान से समझिए, अगर ये x बिंदु पर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 मान लीजिए ये +1 +2 +3 +4। अब मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है मूल बिंदु, हम पूछें यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटा दीजिए, 3 में से 0 घटा दीजिए, यानी 3 होगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई भी मान, ये 1 2 3 4 जो लिख रहे हैं, ये ना सेंटीमीटर है ना इंच है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे यूनिट। यहाँ पर जो दूरी होता है ना, दूरी का मात्रक हमारा यूनिट होगा, यानी इकाई, न कि सेंटीमीटर और इंच, जब तक कि दिया नहीं रहे। अगर दूरी दिया रहेगा। दूसरी बात, एक बात हो, दूरी का मान जब भी निकलेगा तो इकाई के रूप में जब निकलेगा तो वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। मतलब -4 यूनिट हो सकता है, +4 यूनिट हो सकता है। किंतु जब वास्तविक मान कहीं तो शहरों के बीच की दूरी देखेंगे तो वहाँ पर उस समय हम लोग माइनस को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, वो हमेशा धनात्मक होगा। इसको ध्यान रखेंगे, बीच बीच में ये सब चीज़ जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि मूल बिंदु पर अगर हम कहें कि एक बिंदु हमारा यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, इसके बीच की दूरी, तो क्या करेंगे हम लोग, 3 -1 यानी 2 इकाई है ये दूरी, सिंपल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक कोई बिंदु हो, 3 स्थिति हुआ, ध्यान दीजिएगा, इस पर अगर एक स्थिति है, मतलब एक ही अक्ष पर, x पर हो या y अक्ष पर हो, तो हम लोग अब यहाँ चर्चा कर रहे हैं दूरी सूत्र की। दूरी सूत्र में 3 शर्त बना, x अक्ष पर स्थित 2 बिंदु के बीच की दूरी, ये आप समझ गए। तो उसमें दोनों मान को सीधे घटा लेंगे। मान लीजिए 2 जो भी मान है a और b, उसको माइनस कर देंगे, उसी से हमारा निकल जाएगा। जैसे यहाँ 3 - 1 बराबर 2 यूनिट, 2 इकाई, ये इसका निकल गया। इस स्थिति में y पर भी अगर रहे 2 बिंदु, उसमें भी वही काम करेंगे। दूसरा देखिए, ये पहला हुआ दूरी सूत्र का। दूसरा क्या हो सकता है, मूल बिंदु से दूरी। अब ये क्या होता है, अगर ये मूल बिंदु है और मान लीजिए हम इस बिंदु की बात कर रहे हैं, ये हमारा a है, इसका मान निकालना है, मतलब 0 से इस मूल बिंदु O, मूल बिंदु को हम लोग नाम भी O रखते हैं, O से A के बीच की दूरी, यानी OA बराबर, ये कैसे निकलता है, इसका सिंपल, इसका जो मान होगा निर्देशांक, एक x होगा एक y होगा, पहला x लिखते हैं दूसरा y लिखते हैं, x y इसका वैल्यू हो गया। इसको निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, x का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर √, यही फॉर्मूला हो जाएगा। मूल बिंदु से जब भी दूरी निकालना होगा किसी खास बिंदु का, तो उसको हम लोग इसी प्रकार निकालेंगे। आंसर हमेशा इकाई में लिखेंगे, सेंटीमीटर इंच में नहीं लिखेंगे। विशेष जब एग्जाम्पल में आएगा तब समझ में आएगा। तीसरा देखिए, एक तो हो गया एक अक्ष पर दूरी, दूसरा मूल बिंदु से दूरी। तीसरा देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि ये है और एक बिंदु यहाँ है, ये a हुआ, ये मान लीजिए b है, इसका मान, इसको हम लोग y1 कर देते हैं, इसको x2 y2 कर देते हैं, x2 y2, ये इसका निर्देशांक हो गया। तो अब a और b के बीच की दूरी ये निकालनी है अगर, तो कैसे निकालेंगे, यानी a b के बीच की दूरी बराबर। अब ये दूरी निकालने का मतलब हुआ कि दोनों ही 2 अलग अलग, तो अगर इसके बीच की दूरी है a b के बीच की दूरी, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देखिए a का निर्देशांक x1 y1, y का अगर x2 y2 है, तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र से हम इसका मान बहुत ही आसानी से,
यहाँ पर प्लस नहीं, ये माइनस, ये निकाल देंगे। या आप इसका अथवा और में उल्टा भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों ही मान बराबर आएगा। ऐसा क्यों होता है ठीक से देखिएगा ध्यान से। तो x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2, एक तो प्लस में एक तो माइनस में आएगा। अगर ये बड़ा होगा तो प्लस होगा, एक बड़ा होगा तो माइनस होगा। तो माइनस का भी स्क्वायर उतना ही, +4 का भी स्क्वायर उतना ही, और इस प्रकार से इसमें ये निकलता है। इसलिए दोनों में से किसी सूत्र का उपयोग हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों ही सही होगा। तो एक बात हो गई, इतनी बात समझने की हो गई ये सूत्र के लिए। और एक आध छोटी छोटी बातों को आप समझ के देखिए। जैसे आपको दे देगा 3 ठो बिंदु, मान लिया A, B और C, तीनों का कुछ निर्देशांक दे देगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब इसमें सवाल क्या बनेगा कि अगर तीनों बिंदु ये तीनों का निर्देशांक है, इसको ध्यान रखना है, और हमारा ये तीनों बिंदु दो तरह का सवाल बनेगा। क्या ये तीनों बिंदु संरेख है? संरेख का मतलब एक ही रेखा पर है। तब जरा सा कल्पना कीजिए, ये एक रेखा है, यहाँ पर एक बिंदु A, ये बिंदु B, ये बिंदु C। कैसे पता चलेगा संरेख है कि नहीं है? सिर्फ मान से। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए, अगर ये दूरी यानी A से B के बीच की दूरी प्लस B से C के बीच की दूरी ये बराबर हो AC, यानी ये दूरी जोड़ ये दूरी बराबर ही पूरा AC, तो उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा? संरेख है। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर है, ये ध्यान देना है। कोई शर्त दूसरा नहीं है, सिर्फ इस तीनों के अगर इसका योग कुल के योग के बराबर है तब। किंतु AB प्लस BC और AC अगर इससे बड़ा हो, ये दोनों के मान से इसका मान बड़ा हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं। ये स्थिति नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है कि इसके मान से उसके बीच की दूरी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन AB प्लस BC से छोटा तो हो सकता है, ये बड़ा हो जाए दोनों जोड़ के, और AC उससे छोटा हो जाए, तब इसका क्या मतलब होगा? तब एक त्रिभुज का संरचना होगा। मतलब तीनों बिंदु इस प्रकार हैं कि एक त्रिभुज की संरचना करते हैं। ये तीनों बिंदु इस तरह से स्थित हैं। अब इस तीनों त्रिभुज में भी विशेष बात क्या होगी ध्यान देने की, कि अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ दें, उस स्थिति में इसका स्क्वायर जो है सो उसके बराबर हो जाए, तो समकोण त्रिभुजों का भिन्न भिन्न बात होगा। ये दोनों का मान अगर समान हो तो उस स्थिति में समद्विबाहु त्रिभुज होगा, मतलब बाकी गुण त्रिभुज से मिलता जुलता होगा। चतुर्भुज की भी बात आएगी, आयत है, वर्ग है, क्या है, उसकी भी चर्चा होगी। थोड़ा सा देख लीजिए, A B C D मान लीजिए 4 बिंदु है, विशेष हिसाब में हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। अब अगर ये दूरी, चारों दूरी ये चारों बराबर है, साथ में ये दूरी और ये दूरी भी बराबर हो, तो क्या मतलब हुआ? वो वर्ग है, चारों भुजा भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है। उसी प्रकार अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये बराबर है, तो आयत हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज का जो गुण है उसे, मतलब विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज के भी अन्य जो त्रिभुज वाले गुण हैं, चतुर्भुज वाले गुण हैं, उनको भी ये निर्देशांक ज्यामिति से फॉलो करेंगे हम। अंतर सिर्फ इतना होगा कि हम लोग यहाँ पर दूरी को हमेशा इकाई में व्यक्त करेंगे, सेंटीमीटर मीटर में नहीं व्यक्त करेंगे। तो हम लोग अब इसकी चर्चा में विशेष रूप से सीधे एक्सरसाइज पर आते हैं 7.1। इसको अब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। अब हम लोग सीधे शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। इसमें देखिए क्या कर रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये 2 3 एक में है ब्रैकेट में, और कॉमा 4 1। तो इस प्रकार फिर दूसरा है, तीसरा है, इस सबको हम लोग बारी बारी से देखते हैं निकाल के। अब इसको देखिए, पहला है 2 बिंदु है, माना बिंदुओं के नाम है, कुछ भी रख लीजिए ना, A और B, 2 बिंदु है। अब देखिए A का निर्देशांक है, पहला जो निर्देशांक है 2 3, और B का निर्देशांक है 4
1, ये इसका। इसमें ध्यान देना है, निर्देशांक में बताए थे पहला जो अंक होगा वो x निर्देशांक है, दूसरा y निर्देशांक है। इसमें भी पहला x, दूसरा। तो अब अगर यहाँ पर आप लिखेंगे x1 तो x1 बराबर 2, x2 तो बराबर 4, y1 तो y1 बराबर 3, इसका y होता है y2, ये हो गया 1। और ध्यान से देखिए सब के सब प्लस में मान है, इसलिए चिन्ह देने की जरूरत नहीं है। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी सूत्र हम लोग को मालूम है, ए बी के बीच की दूरी, ए और बी, यानी क्या दूरी होता है ए बी। ए बी बराबर हम लोग कैसे निकालते थे, बताए थे, कोई भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यही इसका फॉर्मूला होगा। कुछ नहीं करना, मान देखिए 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, देखिए माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये भी 4 होगा, माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 और 2 का भी स्क्वायर 4, इधर भी 4, ये बराबर रूट के अंदर 8, रूट 8 लिखे, या इसको लिखते हैं हम लोग 2 रूट 2, ये माना गया। यही इतना क्या लिखेंगे, इकाई। आपको एक और फॉर्मूला बताया था इसका उल्टा करके, जरा उसको देखिए। अगर हम इसको सूत्र दूसरा उपयोग करें, उसमें क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। देखिए ध्यान से, ये भी वही आएगा। x2 अब क्या है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जोड़ माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 4 जोड़ 4, माइनस 2 का भी 4 होता है, ये बराबर रूट 8 बराबर फिर से 2 रूट 2 इकाई। ध्यान से देखिए, दोनों ही आंसर सेम आएगा। तो इसलिए आप किसी भी सूत्र का उपयोग कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए हम इसको करके दिखा दिया आपको। चलिए अब आप इसको समझ गए। अब इसको दूसरा देखिए, दूसरा था फिर उसी प्रकार से बिंदु है ए और बी। ए का मान क्या है, देखिए निर्देशांक -5 और 7, और बी का है -1 3, ये इसका हो गया। यानी ध्यान से देखिए, x1 बराबर -5, x2 बराबर -1, y1 बराबर 7, y2 बराबर 3, ये इसका मान हो गया। ए बी के बीच की दूरी क्या होती है, कोई सूत्र ले लीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, मान दे दीजिए। अब तो कुछ करना ही नहीं, -5 अब माइनस फिर x2 है -1 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 माइनस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, -5 + 1, और यहाँ पर सीधे 4 का स्क्वायर। एक स्टेप बढ़ा दीजिए, 1 - 5 -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अब तो फिर इसके बाद वही बात हो जाएगा, 4 चौके 16 जोड़ 16, ये बराबर हो जाएगा √32, और √32 को जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 चौके 16 4√2, इसका इकाई मान होगा। ये कैसे करते हैं इसको, ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए थोड़ा सा। 32 रूट है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखिए 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर × 2, अभी 2 स्क्वायर वाला बाहर आ जाएगा, तो 2 × 2 गुना √2, तो ये हो गया 4√2। इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं, तो ये हो गया। उसी तरह से यहाँ भी निकलता है, उसमें कोई बात नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा भी फिर उसी प्रकार है, ए और बी 2 बिंदु है,
दोनों का दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है ए बी और इसका इकाई दिया हुआ है माइनस ए माइनस बी। अब इसके बीच की दूरी यहाँ फिर निकाल लीजिए, x1 बराबर ए, x2 बराबर माइनस ए। उसी प्रकार y1 बराबर b, y2 बराबर माइनस बी। फार्मूला दे दीजिए, ए बी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए मान बिठा देना है, a माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए y1 में b माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, a प्लस ए का होल स्क्वायर, b प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2a का होल स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। देखिए 4 कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको जब करेंगे तो 4 का तो स्क्वायर ये निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये रह जाएगा अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही इसका इतना इकाई इसका